हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर लेकर चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इससे पहला चैप्टर फिनिश हो गया था। आपकी प्रॉब्लम होगी, आप मेरे को भेज देना। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आप लोगों ने किया हुआ है। अब यहाँ पर जो फंक्शनों के कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम ये यूनिट लेकर चल रहे हैं, इसमें भी इंटीग्रेशन आया, इसलिए कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा कैसे एफ जेड एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई, ये है हमारे पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग तो एफ जेड इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड किया जाएगा डी जेड, एंड दिस इज इक्वल टू एफ जेड की वैल्यू है यू प्लस आई वी, एंड डी जेड जो होता है वो होता है डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो इंटीग्रल किसी भी कर्व के थ्रू, एनी कर्व, जो भी कर्व दिया हुआ है अलोंग द कर्व सी, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यू डी एक्स प्लस आई यू डी वाई प्लस आई वी डी एक्स, और ये आई स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी डी वाई। तो यहाँ पर दो वैल्यू, एक तो ये रियल पार्ट अलग हो गया u माइनस वी, और सॉरी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, और प्लस आई कॉमन ले लीजिएगा, इंटीग्रल u डी वाई प्लस वी डी एक्स। तो इस टाइप से ये इंटीग्रल होगा। जिस भी कर्व के अलोंग वो कहेगा, एक कर्व दिया जाएगा जिसके अलोंग आपने इसको इंटीग्रेट करना है। सिंपल चैप्टर है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, हमने फाइंड करना है इंटीग्रेशन, इवैल्यूट दिस इंटीग्रल दिया हुआ है x प्लस वाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी एक्स एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अलोंग पहला कर्व दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अलोंग y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक करना है, हैविंग 0 0 3 9 एंड पॉइंट्स, हैविंग 0 0 एंड 3 9 इट्स एंड पॉइंट। ये 0 0 3 9 इसके एंड पॉइंट अलोंग द कर्व दिस। अब ये जो कर्व दिया हुआ है इसके अलोंग, तो इस कर्व को बना लीजिए पहले तो ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये हो गया आपका वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये तो पॉइंट है 0 0, कोई भी ओ पॉइंट, और दूसरा 3 9, 3 इधर हो जाएगा, 9 इधर कहीं होगा कर्व पर, तो 3 9, दिस इज पी पॉइंट ले लो, ए पॉइंट ले लो, मर्जी है आप, चलो ये ले लीजिए। तो इस कर्व के अलोंग 0 0 से लेकर 3 9 तक इसको इंटीग्रेट करना है, इस कर्व सी के अलोंग। तो देखिए यहाँ किसके अलोंग, जिसके भी अलोंग करना है। अब इसकी हेल्प से हम गिवन इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो हेयर सी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा। अब ये सी कर्व कौन सा है, ओ ए कर्व है, ओ ए। ओ ए में हो गया एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई
dy। अब जो OA दिया हुआ है, along OA y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स dy इक्वल टू 2x dx। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, इसका डिफरेंशियल करके dy की वैल्यू भी निकाल। तो y को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए और dy को यहाँ कन्वर्ट कर लीजिए। तो दिस इंटीग्रेशन सी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ओ ए के अलोंग इनकी वैल्यू रखते चले जाइए, एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू फिर से एक्स स्क्वायर एंड डी वाई की वैल्यू है 2x dx। अब टोटल इंटीग्रेशन x में है, तो इस कर्व C के अलोंग x की लिमिट देख लीजिए क्या है, 0 to 3। तो OA की जगह आ जाएगा 0 to 3, 0 to 3 dx थ्रू आउट बाहर कर लेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2x की पावर 5। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करते हैं 0 to 3। अब बस इंटीग्रल कर लीजिए सीधा सीधा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x to the power 6 by 6 and limits are 0 to 3। तो पहले लिमिट रखें यहाँ पर 3 सबके साथ, तो 9 by 2 27 by 3 और 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो 3 की पावर 6 अपॉन 3, माइनस 0 से 0 हो जाएंगे सब। तो 9 by 2 प्लस 9 प्लस 3 की पावर 5 बच जाता है, और तो 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 243। आप इसको सॉल्व कर लो एल्शियम वेल्शियम लेके, जो भी आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे जब आप, तो ये मिल जाएगा आपको 256 रेज़ टू 1/2 आंसर। कैलकुलेशन आप कर लेना। चलिएगा नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा हुआ है कि डू द वैल्यू डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करती है या नहीं। तो देखिए जो इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ था x प्लस वाई, ये कैसा पता करेंगे कि पाथ पर डिपेंड है या नहीं है। dx प्लस में था एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, तो हम क्या मान लेते हैं इसको p और इसको q, यानी m dx प्लस n dy फॉर्म का हो गया। तो m मान लो, m इक्वल टू एक्स प्लस वाई और n इक्वल टू एक्स स्क्वायर। m को तो हमेशा y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1, और इसको x की रिस्पेक्ट में करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है। अब बिकॉज डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन, सो इट्स डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड करता है, और जब पाथ पर डिपेंड करेगा तो फिर उसकी वैल्यू निकलेगी। और अगर पाथ पर ये नहीं डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में आप चेक कर लेंगे, तो फिर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। फिर आपको वहाँ पर 2-3 कर्व दिए जाएंगे, मान लिया किसी भी पॉइंट पर पहुँचने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, वो ये है, इसके थ्रू जाएं, इसके थ्रू जाएं, इसके थ्रू जाएं, किसी के भी थ्रू जाएं, वो सब वैल्यू सेम रहेंगी, चाहे आप किसी भी कर्व के थ्रू जाएं। लेकिन यहाँ पर जितने भी कर्व दिए जाएंगे अलग अलग, तो सब पर अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि पाथ पर डिपेंड कर रहा है।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जो सिंगल कर्व दिए हैं वो आप कर लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ से, इवेल्यूट 0 से लेकर 2 प्लस आएगा मॉड ऑफ सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ जेड का स्क्वायर दिया हुआ है डी जेड अलोंग द रियल एक्सिस along the real axis z equals to 0 to z equals to 2, then along a line parallel to y axis, then parallel to y axis from z equal to 2 to z equal to 2 प्लस आटा। तो ये है भाई, तो इस कर्व को आप बना लें पहले। देखिए 0 से लेकर 2 प्लस आई तक पहुंचना है, और कैसे, अलोंग द रियल एक्सिस z इक्वल टू 0, तो ये z इक्वल टू 0 है यहाँ पर, 2z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 यहाँ हो गया, क्योंकि इसमें y वैल्यू नहीं है सिर्फ x है, तो इसलिए ऑन x एक्सिस होगा। और z प्लस 2, z इक्वल टू 2 प्लस आई, 2 प्लस आई का मतलब होता है 2,1, और 2 का मतलब होता है 2,0, और z इक्वल टू 0 का मतलब 0,0। तो अब 2 से कहाँ पर गया, 2 से 2 प्लस आई पर गया, तो 2 तो ये हो गया 1 ऊपर की ओर, तो ये है 2 प्लस आई, ओ ए बी, यानी बी पॉइंट हो गया 2,1। तो दिस इज द वे टू रीच द पॉइंट बी। अब कैसे कैसे गया, ओ से ए पर गया, ए से बी पर गया, तो बी तक पहुंचना है, ओ टू ए टू बी, इसकी वजह। तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस आई कॉन्जुगेट ऑफ जेड का स्क्वायर डी जेड इक्वल, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं ओ ए प्लस ए बी, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने वे हैं, उसके कितने रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, ओ ए एंड ए बी, तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। और मॉड जेड, इसकी कॉन्जुगेट जेड की वैल्यू होती है x माइनस आई वाई का स्क्वायर, और डी जेड होता है डी एक्स प्लस आई डी वाई। इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, फिर अलग अलग करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर आई स्क्वायर, तो माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस में 2i(xy) dx प्लस आई डी वाई। तो ये हमारे पास, इनको आपस में मल्टीप्लाई भी करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये कम्प्लीटली रियल पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx, पहले dx के साथ, प्लस आई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब माइनस के 2i(xy) dx, और फिर माइनस आई स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 2xy dy। ये है हमारा कंप्लीट इंटीग्रल ओ ए प्लस ए। तो यहाँ दो पार्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो ओ ए कैलोंग और प्लस ए बी कैलोंग। तो यहाँ पर दो बार वैल्यू ऐड होगी इसकी,
तो इसमें आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि जो ये वैल्यू है dx dx एक साथ ले लो, dy dy एक साथ ले लो। तो इंटीग्रल पहले OA और dx वाला यहाँ पार्ट आ जाएगा, dx आपने कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस के i टाइम्स, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस के 2ix y dx, ऐसे dy से dy कॉमन ले लीजिएगा, प्लस के यहाँ dy कॉमन 2xy पहले आ गया और प्लस के i टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेम चीज प्लस में आ जाएगी, प्लस AB एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy dx एंड प्लस 2xy प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। तो ये OA एंड AB। अब देखिए जो OA के थ्रू है, अलोंग OA के अलोंग y इक्वल टू है 0, एक्स एक्सिस पर है, सो dy इज ऑल्सो 0 एंड अलोंग AB के अलोंग देखिए, AB के अलोंग ये एक लाइन है और ये लाइन कौन सी है, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू 2 लाइन हो गई, x इक्वल्स टू 2, तो सो dx इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू हमें OA यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आप ये वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, अलोंग AB ये AB वाला इंटीग्रेशन है, उसमें आप ये वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो इंटीग्रल 0 to 2 प्लस आयोटा z बार का स्क्वायर dz इक्वल वैल्यू पुट कर लीजिए आप। अब तो OA के अलोंग चल रहे हैं तो y की वैल्यू 0 रखते हुए, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा ओनली एक्स स्क्वायर dx। सेकेंड इंटीग्रेशन में y की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू और dy तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो OA से तो सिर्फ एक्स स्क्वायर dx प्लस अब AB पर आ जाएगा, यहाँ पर dx की वैल्यू 0 है तो फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि dx का मल्टीप्लिकेशन है, एंड प्लस में जो इंटीग्रल है यहाँ पर इसमें, तो y x की वैल्यू तो 2 रखेंगे, 2 टू जा 4 y प्लस i टाइम्स 2 टू जा 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy। लिमिट्स देख लीजिएगा, ये है अलोंग OA x में कन्वर्ट है कंप्लीटली, तो x की लिमिट 0 से लेकर 2। दूसरा टोटली y में है, तो सेकंड AB लाइन के थ्रू AB यहाँ पर y की लिमिट क्या होगी, क्योंकि ये पॉइंट है, A का पॉइंट है 2,0, तो यहाँ y की लिमिट्स हो जाएंगे 0 से लेकर 1, तो इसका इंटीग्रल x³ 3 लिमिट 0 to 2 4y² 2 लिमिट 0 to 1, ऐसे यहाँ पर है 4y माइनस y³ 3 लिमिट 0 to, ये सब इंटीग्रेट हो चुके हैं। अब देखिए आगे लिमिट रख रहे हैं यहाँ 2 टू जा 4 टू जा 8/3 माइनस 0 से 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 टू जा 4, तो 2 इंटू ब्रैकेट में पहले 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 0 माइनस 2 प्लस i वाले में चलते हैं,
फर्स्ट लिमिट 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1/3, अब माइनस करके 0 रखेंगे, 0 0, तो ये 2 और ये 8/3, ये रियल पार्ट है। 3 2 जा 6 और 8 14/3 प्लस आयोटा 12 में से 1 घटाओगे तो 13/3, तो ये वैल्यू आ गई। चाहो तो इसमें से आप 1/3 कॉमन ले सकते हो, 14 प्लस 13, दिस इज द रिजल्ट। तो ये है 14 माइनस होना 13, उल्टा ऐड कर दिया था हमने। तो ये था भाई इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की शुरुआत हो गई है। आगे चले आप। कभी कभी पॉइंट नहीं देगा, कर्व का इक्वेशन नहीं देगा, पॉइंट्स दे देगा, तो उस पॉइंट के थ्रू आपने कर्व का इक्वेशन भी फाइंड करना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। Integrate z square along the straight line OM and also along the OLM consisting of two line segments OL and OM, where O is the origin, M is the point z equal to 3 and M is the point z equal to 3 plus I। तो देखिए इसमें अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट z स्क्वायर अलोंग द स्ट्रेट लाइन। एक तो फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है अलोंग OM और सेकंड दिया हुआ है एंड ऑल्सो अलोंग द पाथ OLM of two line segment OL and OM, where L is the point, L पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, पॉइंट L is z equals to 3, M is the point z equal to 3 plus I, and O is the origin। O जो दिया हुआ है वो ओरिजिन दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के दो पार्ट बन गए, दोनों पार्ट के थ्रू आप इसको फाइंड करेंगे। OLM पहले तो एक ग्राफ बना लीजिए। O पॉइंट आ गया यहाँ पर जो कि ओरिजिन दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट है L z इक्वल टू 3, तो एक्स एक्सिस पर ये हो गया 3,0 पॉइंट, दिस इज L पॉइंट, एंड M इज 3 प्लस I, तो 3 तो ये हो गया और I इधर आ जाएगा यानी 1, तो ये M पॉइंट हो गया जिसका पॉइंट दिया हुआ है 3,1। तो यहाँ पर दो पाथ दिए हुए हैं, पहला पाथ फर्स्ट पाथ है OM और ये तो फर्स्ट पाथ है, और सेकंड पाथ दिया हुआ है दिस एंड जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू, सबसे पहले जो कर्व दिया हुआ है वो कर्व क्या है, जेड स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिएगा x प्लस आई वाई का स्क्वायर, डी जेड होता है dx प्लस आई डी वाई। पहला पाथ है OM, तो फर्स्ट नंबर हम ले रहे हैं
along OM, OM के OM के अब ये OM के along है तो इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ OM। चलो निकालते हैं, अभी निकालते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लें। इनका स्क्वायर वगैरह कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस के 2 टाइम्स आई एक्स वाई डी एक्स प्लस आई डी वाई। तो ऐसे ही रहने दो, इसमें चेंज कर लेंगे तो ये ओ एम। तो एलोंग इसको आपने सपोज फर्स्ट दिया एलोंग ओ एम, इक्वेशन है हमारे पास ये है y इक्वल्स टू 0, सॉरी एलोंग ओ एम, ये इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ओ एम, तो इक्वेशन इसकी जरूरत पड़ेगी ओ एम की। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन y माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन 0, y2 माइनस वाई वन 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 3 माइनस 0, x माइनस x1 0। तो y इज इक्वल टू 1/3x। तो इसमें आप y को x में बदल लो या x को y में बदल लो, मर्जी आपकी है। तो dy इक्वल्स टू 1/3 dx। तो रखें आप जो ओ एम के थ्रू आप निकाल रहे हैं जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू थ्रू ओ एम के थ्रू आपके पास सभी वैल्यू है। तो एक तो है इक्वेशन y इक्वल टू 1/3x, रखते हुए चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस x/3 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बाई 9 प्लस के 2i(x) इंटू x/3 एंड dx तो एज इज प्लस i dy की वैल्यू देती है dx/3। अब टोटल फंक्शन x में कन्वर्ट हो चुका है तो x की लिमिट क्या आ जाएगी, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 3, तो 0 to 3। dx आप इसमें से कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 प्लस i/3, तो टोटली कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो। अब ये dx इसको कर लीजिएगा अंदर dx, तो ये कितना होगा भाई x³ 3। और बल्कि अब आप एक काम करें, शॉर्ट में से पहले इसकी कैलकुलेशन देखो क्या आएगी। देखो ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो थ्रू आउट कॉमन ही ले लें आप। 1 माइनस 1/9 प्लस के 2i/3 और ये था dx, ये कांस्टेंट भी कॉमन आ गया था, लिमिट है 0 to 3। इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस r/3 है जी, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। 9 माइनस 1 8/9 और प्लस के 2i/3 x³/3 लिमिट 0 to 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा भाई। 1 की पहले 8/9 फिर प्लस के 2i/3 और प्लस के 8i/27, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ कर लो तो माइनस में हो जाएगा 2/9 और इन टोटल के इनटू में रखा हुआ है 27/3 और माइनस 0। अब इसको सॉल्व करो भाई, आई तो एक साथ हो जाएंगे, जो कांस्टेंट है वो एक साथ। 8/9 माइनस 2/9 तो दिस इज 6/9 और यहाँ प्लस के 8i/27 एंड 27/3 तो ये 9 है ही बस वहाँ। अब 27 तो एलसीएम आ ही जाएगा इसका, 27 एलसीएम ले लीजिए। 9/27, 27 जो एलसीएम क्या बाहर हो गया 3 18 प्लस के 8i 9 3 जा 27
यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2/3, दिस इज 9 + 4i। तो ये वैल्यू आ गई थ्रू OL। तो अब आप इसको OL और प्लस LM के थ्रू भी निकाल लेंगे। चलिएगा, जो कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन वगैरह में हो जाती है मिस्टेक। तो ये थे भाई आप लोगों ने जो किया सॉल्यूशन, 2/3 है। अब मैं हिंट दे देता हूँ OL और LM का, वो तो चेक कर लेना, ये रिजल्ट यही आना चाहिए उसका भी। तो देखिए, अब ये तो था आपका OM के थ्रू, अब यहाँ लिखेंगे आप OL + LM, OL + LM। तो ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, x + IY, चलो स्क्वायर वगैरह बाद में कर लेना। एक तो OL dx + I dy, और दूसरा है OM, जैसे इससे पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, dx + I dy। तो यहाँ along है OLM, तो OL + LM, सॉरी LM। तो यहाँ along OL के along क्या होगा, y = 0, so dy = 0, and along LM क्या है, this is x = 3 and dx = 0। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले OL के along है, तो OL की वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे, y0 dy 0। तो यहाँ x बचा, y0, इसका स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में dx dy 0, लिमिट जो है वो x के along चलेगी, तो x की लिमिट ले लेंगे OL में होगी 0 to 3, प्लस ये LM है भाई, LM। अब इसमें LM के अंदर x की वैल्यू 3 रखेंगे, प्लस IY, dx 0 हो गया, I dy, एंड लिमिट अब यहाँ पर y की आएगी, y की लिमिट हो जाएगी 0 to 1। और बस अब सिंपल है, अब इसको इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करने पर ये जो भी वैल्यू आएगी लिमिट रखने के बाद उनको एडजस्ट कर लेंगे, वो वही आएगी जो OM के थ्रू आएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ये क्वेश्चंस करें, आगे इसमें और कराएंगे, लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे। तो मेन मकसद यही है कि आपने सिर्फ पाथ बनाना है, जिस पाथ के थ्रू, जिसके अलोंग आपने उसको इंटीग्रेट करना है, वो पाथ बना लीजिए और इंटीग्रेट कर लीजिए, बस सिंपल। थैंक यू वेरी मच।